नमस्कार। मूकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। प्रकाश आंबेडकर को राजनीति की कितनी समझ है, या समझकर भी वो समझ नहीं पाए। क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने स्वयं ही अकेले ही लड़ने का फैसला लिया और महाराष्ट्र में उनकी जो 24 सीटों पर वो लड़े थे, वो 24 की 24 सीटें वो हार गए। एक भी सीट से उनका उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी का चुनकर नहीं है। स्वयं वो अकोला से लड़े थे, लेकिन अकोला में भी वो हार गए। केवल 2,77,000 ऐसे वोटिंग उनको मिली है और वहाँ के बीजेपी के जो उम्मीदवार थे धोत्रे, वो चुनकर आए। आखिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? वंचित बहुजन आघाड़ी अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी, ऐसा फैसला उन्होंने क्यों लिया? शरद पवार और राहुल गांधी, उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा था, उन्हें इनवाइट किया था कि आप इंडिया गठबंधन से लड़िए, महाविकास आघाड़ी में आ जाइए, और वो 6 सीटें उनको देने के लिए गया। 6 सीटें कोई कम नहीं होती। अगर से वो इंडिया गठबंधन में होते हैं या महाविकास आघाड़ी में होते हैं तो आज उनके 6 सांसद होते, 6 एमपी होते। और कितना बड़ा दबदबा उनका, वंचित बहुजन आघाड़ी का महाराष्ट्र में कितना बड़ा दबदबा होता। और एक प्रकाश आंबेडकर एक बहुत बड़े सुप्रीमो करके सामने आते हैं, और आगे आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी का एक अच्छा खासा प्रदर्शन होता। तो ये इतनी बड़ी भूल प्रकाश आंबेडकर ने क्यों की? क्यों वे इंडिया अलायंस के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने अकेला ऐसा लड़ने का फैसला किया? क्या हो सकता है, क्या इसकी वजह हो सकती है? समाज में अलग अलग तरह की चर्चा है उनके बारे में। कुछ लोग अलग कहते हैं, कुछ लोग अलग कहते हैं। कितना बड़ा गलत फैसला उन्होंने किया। अगर से आज वो इंडिया गठबंधन में होते तो 6 सीटें उनकी चुनकर आती थी। क्या इतनी राजनीतिक समझ नहीं है उनमें? समाज की भावनाओं को उन्होंने कभी, समाज की भावनाओं के बारे में उन्होंने कभी सोचा है? समाज क्या कहता है? क्योंकि समाज ही सब कुछ है। अगर से आप इलेक्शन में जाते तो लोगों के पास आपको जाना ही है। बगैर लोगों के, बगैर समाज के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये राजनीतिक समझ जो है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर से है, या फिर वो समझ करना नहीं समझे, या वो नहीं करना चाहते थे गठबंधन के साथ, क्या हो सकता है इसके कारण? इसका जवाब उन्हीं के पास है। धन्यवाद।